जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसे साइंटिफिक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसको देखकर आपके स्टडी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे पढ़ें और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कैसे करें और सीखने की स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक। So let's start today's topic 9 scientific facts that how to study efficiently. नंबर 9, गेट योर हार्ट पंपिंग। मतलब आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करें। अब आप सोचेंगे स्टडी का एक्सरसाइज से क्या लेना देना, तो मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज करने से आपके क्रूशियल ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जिसको BDNF भी कहते हैं, BDNF दिमाग के सेल्स, मनोदशा और लर्निंग को बेहतर बनाता है। एक्सरसाइज करने से आपका शरीर एक पावरफुल कॉकटेल प्रोड्यूस करता है, जिसके चलते आपके शरीर जिसमें स्टीरियोटोनिन, जिसे मूड बूस्टर भी कहते हैं, और डोपामिन लर्निंग और अटेंशन के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, नोरोपेनफ्राइन जो जागरूकता, ध्यान और एकाग्रता के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उन सभी को बूस्ट करता है। तो रोजाना आप सुबह उठकर 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करें। आप एक्सरसाइज में कुछ भी कर सकते हैं, जैसे रनिंग, योगा, वॉकिंग या डांसिंग। आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं। यह सब करके आपका शरीर हमेशा एक्टिव रहेगा। नंबर 8, स्प्रेड योर स्टडी एंड नो क्रेमिंग। मतलब आप अपने ज्ञान को जितना फैलाएंगे उतना ही अच्छा होगा, और कभी भी पढ़ाई को रटना मत। रटना कभी भी काम नहीं आता। अगर रटना काम आता तो जीवन आज कितना आसान होता। जो भी इंफॉर्मेशन आप रटते हो वह कुछ ही हफ्ते भर तक याद रहता है, मगर वह इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहती। जब कोई इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी से टकराती है, तो जब भी आपको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तब आपका ब्रेन आप तक वह इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर करना आसान नहीं है। आपको बार बार वह इंफॉर्मेशन रिवाइज करनी होगी, या जो भी आपने पढ़ाई करी है, जो भी आपने पढ़ा है, उसको आपको बार बार रिवाइज करना होगा। जब वह इंफॉर्मेशन आपके माइंड के लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, तब वह इंफॉर्मेशन लॉन्ग लास्टिंग रहती है। नंबर 7, नो वर्ड्स टू कम। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड मात्रा में माइंड रिसोर्सेज होते हैं। आप जितना हो सके माइंड रिसोर्सेज में एग्ज़ाम स्टडी मटेरियल या फिर जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको डालते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त आई टेंशन और नर्वसनेस में वह इम्पॉर्टेंट एंड लिमिटेड रिसोर्स उपलब्ध होना कम हो जाते हैं। रिसर्चर्स ने पाया है कि इस पर काम करने से पहले एक एग्ज़ाम देखने भर से आपके एग्ज़ाम की चिंता भी कम होती है और आपका परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता है। नंबर 6, टीच व्हाट यू हैव लर्नड। रिसर्चर्स ने रिसर्च में ये भी पाया है कि आपने जो कुछ भी किसी सब्जेक्ट या किसी एग्ज़ाम के लिए जो कुछ भी आपने पढ़ा है, अगर वह इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन, एग्जाम्पल आपका क्लासमेट या फिर आपका फ्रेंड भी हो सकता है, को वह इंफॉर्मेशन या उस एग्ज़ाम से रिलेटेड सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को अपने शब्दों में समझाएंगे, तो वह इंफॉर्मेशन आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो जितना हो सके उतना अपनी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करो। नंबर 5, टेस्ट योरसेल्फ। रिसर्चर्स ने रिसर्च में यह भी पाया है कि अगर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, अगर आप उसका खुद से टेस्ट लोगे तो आपको वह ज़्यादा लंबे समय तक इंफॉर्मेशन याद रहेगी। और इसके अन्य भी फ़ायदे हैं, जैसे आपका एग्ज़ाम के दौरान कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा और आपको नर्वसनेस भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपने सेम वही टेस्ट खुद से भी लिया है। आप टाइम टू टाइम के गैप में अपना टेस्ट लें, ताकि आप देख सकें कि आपको और कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और इसके चलते आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी अचीव कर पाओगे। नंबर 4,
गेट सम स्लीप। अब आप बोलेंगे कि नींद तो हमें हमेशा ही आती है जब भी हम बुक खोलते हैं, लेकिन आप नींद को बस सोने भर से कंपेयर करते हैं तो यह बिल्कुल ही गलत होगा। एक अच्छी और गहरी नींद आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और स्टडी अन्य इत्यादि जैसे इम्पोर्टेंट इंक्रीज करती है। जैसे जब भी आप एक गहरी नींद लेते हैं तो आपके माइंड में फिजिकल चेंज होते हैं। जब आप कुछ सीखते हैं तब आपके दिमाग की कोशिकाएं नए कनेक्शन विकसित करती है जो बाहर पहुंचती है और दूसरे दिमाग की कोशिकाओं से जुड़ती है। यह आपके दिमाग में जो कुछ आपके सीखने का मार्ग है उसे स्ट्रॉन्ग करता है। स्टडी करने के बाद सोने से आपके दिमाग में सूचनाओं की यादों में बदलाव मिलता है, इसीलिए इसके फीके पड़ने की संभावना भी कम होती है। अगर आप अपने दिमाग को एक पेड़ की तरह समझो जिसमें सीखने की एक शाखा विकसित होती है, लेकिन जो नींद है वह पत्तियों और अन्य छोटी शाखाओं को बढ़ने में मदद करती है। नंबर 3, डिच दी ऑल नाइटर्स। ऑल नाइटर्स स्टूडेंट्स मतलब जो स्टूडेंट्स सारी रात जागते हैं, उनके दिमाग की सीखने की क्षमता पर 40% की कटौती हो सकती है। नींद दिमाग को सीखने के लिए तैयार करती है। रिसर्चर्स ने रिसर्च में यह भी पाया है कि एक पूरी रात जागने के बाद आपके दिमाग को नॉर्मल होने में 4 दिन तक का समय लग सकता है। तो प्लीज रात को कम से कम 8 घंटे की नींद अवश्य लें। नंबर 2, टेक अ ब्रेक। ज्यादातर स्टूडेंट्स कई घंटों तक पढ़ाई करते हैं ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और याद कर सकें, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप हर घंटे पढ़ के 15 मिनट का एक स्मॉल ब्रेक लें। ऐसा करने से आपके फोकस की क्वालिटी किसी पर्टिकुलर टास्क में इम्प्रूव होगी। रिसर्चर्स ने रिसर्च में यह भी पाया है कि 15 मिनट के स्मॉल ब्रेक में आप जॉगिंग, जंपिंग या इंटरनेट पर किसी फनी वीडियो या म्यूजिक सुने। ब्रेक के तुरंत बाद और पहले में पढ़ी गई या फिर सीखी गई किसी चीजों के लिए मेमोरी बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। नंबर 1, पावर पोज। जब भी आप किसी एग्जाम में जाओ तो यह जरूर करना ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो सके। सबसे पहले आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां पर आपको कंफर्टेबल महसूस हो सके। वह इंडोर या आउटडोर कुछ भी हो सकता है, वो आपके कंफर्टेबल के हिसाब से हो सकता है। आप ऐसा एक्ट करो जैसे कि आप एक बॉस हो और आप बिल्कुल आराम से बैठे हुए हो और आपके पैर नौकर दबा रहा है और आपके पीछे जो भी आपका फेवरेट हीरो है वो खड़ा हुआ है, और उस वक्त आप अपने को एक वैल्यूएबल पर्सन मानो जो कुछ भी कर सकता है। यकीन मानिए दोस्तों, यह करके आपका कोर्टिसोल जो आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है वह भी कम होगा और आपका माइंड टू बॉडी कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग होगा। अगर आपको इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा तो एक बार ये आप खुद आजमा कर देखना। एक्ट करो कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। फिर इवेंचुअली आपका दिमाग को इसका पता नहीं चलेगा और जो भी आप बिलीव करते हो वह आप कर पाओगे। यू कैन डू इट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये एजुकेशनल इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर में जरूर शेयर करें और शुद्ध हिंदी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन पर क्लिक कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।